नमस्कार। स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यौम आज़ादी मुबारक हो। हिंदुस्तान में 1857 में पहली बार आज़ादी की चिंगारी जली थी और उसे 90 साल लगे देश को आज़ादी दिलाने में। जी हाँ, 1857 में गदर हुआ था, उसके बाद में 90 साल बाद देश को आज़ादी मिली। तो इसका मतलब ये हुआ कि 90 साल या 70 साल जितने हमारे आज़ादी को हो चुके हैं, बहुत बड़ा वक्त नहीं होता है किसी भी मुल्क के इतिहास के लिए। अगर हम एक नक्शा उठा के देखें तो 1945 में जो ब्रिटिश एम्पायर थी वो दुनिया में चारों तरफ फैली हुई थी। कहा जाता था कि इस पर सूर्यास्त नहीं होता है, अगर एक जगह सूर्य अस्त होता है तो दूसरी जगह सूर्य निकल आता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ब्रिटिश एम्पायर जो है दुनिया में फैली हुई थी। इस ब्रिटिश एम्पायर में ज़्यादातर जो मुल्क थे वो अफ्रीकी मुल्क थे। और आप देख सकते हैं कि कैसे कहा जाता था कि कायरो से केप टाउन तक ब्रिटिश साम्राज्य अफ्रीका में हुआ करता था। और अगर हम कुछ और साल बाद आगे देखें, जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिल गई 1947 में, तो 1959 में ब्रिटिश एम्पायर का नक्शा ये हुआ करता था, जिसमें हिंदुस्तान जो है उसको अपने रंग मिल गए थे, उसको अपना तिरंगा मिल गया था, उसको अपनी सरकार मिल गई थी और उसको अपने नेता मिल गए थे। तो हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क हो गया था। लेकिन हिंदुस्तान को इन बाकी सभी देशों में अगर आप उठा के देखें जो कि ब्रिटेन की कॉलोनी या उपनिवेश हुआ करते थे, उसमें क्यों पसंद किया जाता है? 1947 से लेकर अब तक भारत अपनी तहजीब, अपनी समरसता, अपनी जमहूरियत यानी जनतंत्र, अपनी श्रेष्ठता, बुद्धिमानी जिसमें आपका आईटी सेक्टर भी शामिल है, अपनी सेवा की भावना, अतिथि देवो भव, इन सभी चीज़ों की वजह से दुनिया के दिल पर छाया रहा है। वरना हिंदुस्तान में 565 रियासतें थी जब वो आज़ाद हुआ और 457 किलोमीटर की हमारी सीमा हुआ करती थी चीन के साथ में, जो हमको उससे अलग करती थी। वरना हिंदुस्तान बाकी किसी भी कॉलोनी की तरह था। इसकी बहुत बड़ी परंपरा थी, 5000 साल का इतिहास था, संस्कृति थी, लेकिन इन चीज़ों की वजह से हिंदुस्तान को जाना जाता था। अब देखना यह है कि हिंदुस्तान इन सभी उपनिवेशों में आगे का रास्ता कैसे चुनता है। क्या वो सिएरा लियोन या सूडान के रास्ते पर जाएगा, और या वो ऑस्ट्रेलिया या कनाडा के रास्ते पर जाएगा? तो हिंदुस्तान देश सिर्फ 70 साल पुराना है, लेकिन संस्कृति हज़ारों साल पुरानी है। लेकिन आगे जाने के लिए हमारे सामने रास्ते हमारे साफ हैं, जो हमें हमारा संविधान, हमारा आईन दिखाता है। तो हमको वो रास्ता चुनना है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। आईन बोलता है कि हिंदुस्तान एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। अब इन सब चीज़ों में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आज ख़तरे में हैं या आगे चलकर ख़तरे में पड़ सकती हैं? अगर हम सभी इस पर विचार करें और सभी आम सहमति से, समरसता के साथ में आगे बढ़ें, तो हिंदुस्तान हमेशा हर तरह से आज़ाद रहेगा। आप सभी को स्वाधीनता दिवस की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।